गुड आफ्टरनून बच्चों। आप लोग सुन पा रहे हैं मुझे? आवाज क्लियर है? स्क्रीन क्लियर है? देखो ध्यान से, हम डायमेंशंस फाइंड कर रहे थे और डायमेंशन का मीनिंग आप लोगों को अभी तक समझ में आ गया हो गया। दिस इज फोर्थ लेक्चर और आज हम केवल 10 मिनट लगाएंगे बाकी के डायमेंशंस में। बाकी आज एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन इक्वेशन पढ़ेंगे। डायमेंशनल इक्वेशन और डायमेंशन फॉर्मूले दोनों में फर्क होता है, वो भी मैं आपको आज बताऊंगा। और 2-3 एप्लीकेशंस हैं इसकी, वो एप्लीकेशन हमें पढ़नी है। ध्यान से देखो जरा, हमने मैकेनिक्स की सारी डायमेंशंस फाइंड कर ली थी। मैकेनिक्स के अलावा हमने देखो ग्रेविटेशन में गए, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन हमने फाइंड कर ली थी, ठीक है। बाकी उसमें एनर्जी पोटेंशियल वगैरह है, वो अपने आप आगे आप निकाल सकते हो। आज हम थोड़ा सा अंदर जाते हैं और एक और दो कांस्टेंट और उनकी बात करेंगे। देखो प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट शायद कल लास्ट में बताई थी मैंने, फिर से बता देता हूँ। प्लैंक कांस्टेंट आएगा H इज इक्वल टू एच न्यू से, ठीक है। H यहाँ पर प्लैंक्स कांस्टेंट तो E बाई न्यू। E क्या है? एनर्जी, और न्यू है फ्रीक्वेंसी, ठीक। ये दो टर्म होती है, मैं आपको बता देता हूं। एक होता है टाइम पीरियड, टाइम पीरियड टाइम ही होता है, इसकी डायमेंशन वही टाइम की जो डायमेंशन होगी वही होगी m0 l0 t1। और फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का मतलब क्या हो गया? टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन इन सर्कुलर मोशन, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रोटेशन, इसका मतलब हो जाएगा पीरियड ऑफ रोटेशन। टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, वो हो जाएगा पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। अलग अलग जगह वो अलग अलग आ जाएगा, लेकिन कुल मिलाकर टाइम पीरियड क्या है? टाइम ही है। दूसरा जो फ्रीक्वेंसी आपको दिख रहा है, फ्रीक्वेंसी होता है नंबर ऑफ रोटेशन पर सेकेंड, नंबर ऑफ रोटेशन पर सेकेंड या नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। और मैथमेटिक्स की बात करें तो जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी को एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं, एफ से भी रिप्रेजेंट करते हैं, न्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो डायमेंशन नेचुरली क्या हो जाएगा? m0 l0 t-1। तो हमें प्लैंक्स कांस्टेंट की अगर हमें डायमेंशन चाहिए तो देखो क्या आएगा बेटा? H इज इक्वल टू एनर्जी, एनर्जी तो अपन जानते हैं वर्क होता है m1 l2 t-2, और फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? t-1। तो हमारे पास आ गया m1 l2 t-1। ये प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशन है। इसका जो वैल्यू होती है ये भी आप सबको याद होना चाहिए, 6.62 इंटू 10 इज रेज टू द पावर -34 जूल सेकेंड। जूल सेकेंड इज द यूनिट ऑफ द प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन भी अक्सर पूछा गया है एग्जाम में, ठीक है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, ये कुछ कांस्टेंट है, इनकी वैल्यूज आप लोगों को याद होना चाहिए। तो दिस इज प्लैंक कांस्टेंट, दैट इज एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी। नोट इट, m1 l2 t-1 is dimension, value 6.62 into 10 is raised to the power -34 joule second। यस, m1 l2 t-1। किसने बोला था ये? ऋषिकेश शिंदे ने बोला,
कृष्णा ने बोला, वेरी गुड वेरी गुड। चलो बेटा आगे निकालते हैं। आई एम हैप्पी आप लोगों को निकालना सीख गए डायमेंशंस। आगे की जल्दी जल्दी अपन निकालते हैं। हीट वाले सेक्शन में चलेंगे और इलेक्ट्रिसिटी वाले सेक्शन में चलेंगे। दो तरह के सेक्शन के डायमेंशन निकाल करके एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन इक्वेशंस एंड फॉर्मूले हम ट्राई करेंगे। चलो हीट सेक्शन में चलते हैं। हीट सेक्शन में क्या क्या डायमेंशंस पूछी जा सकती हैं, कौन कौन सी क्वांटिटीज होती हैं। देखो हीट सेक्शन में चलते हैं तो सबसे पहले डायमेंशन ऑफ हीट। हीट क्या है, एक तरह की एनर्जी है बेटा। हीट एनर्जी है तो एनर्जी क्या होता है, वर्क। और वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और फोर्स की तो मैंने कहा था याद होनी चाहिए, m1 l1 t-2 डिस्प्लेसमेंट हो गया l1 तो m1 l2 t-2। एनर्जी का डायमेंशन वर्क का डायमेंशन है और वर्क फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स का सबको याद है, नहीं याद है तब भी उसका ब्रेकअप करके आप फाइंड कर सकते हो। ठीक, तो यहाँ पर जो हीट है इसका फॉर्मूला होता था H इज इक्वल टू ms डेल्टा थीटा, या सिंपल ms थीटा भी लिख दोगे तो चलेगा। तो थीटा इज इक्वल टू h बाई ms। यहाँ पर जो एस आपको दिख रहा है S इज इक्वल टू h बाई m थीटा, इस एस को बोलते हैं अपन स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट क्या है बेटा, हीट डिवाइडेड बाय m क्या है मास, और थीटा क्या है बेटा टेम्परेचर। देखो हीट का तो क्या लिख देंगे अपन, m1 l2 t-2, मास है दैट इज m1। टेम्परेचर को लिखेंगे अपन T1। कहीं कहीं यहाँ इसको θ1 भी लिखते हैं, तो अपन क्या कि T1 अपन ने टाइम के लिए ले रखा है, तो क्या मैं यहाँ पर θ1 ले सकता हूँ। देखो θ1 तो क्या बन जाएगा बेटा, m1 m तो 0 हो गया, l2 है, t-2 है और θ-1। ये हो गया हमारा हीट का डायमेंशन, आप नोट कीजिए। स्पेसिफिक हीट, करेक्ट। हीट कैपेसिटी होती है, हीट कैपेसिटी में m हट जाएगा, एस थीटा हो जाएगा, तो C इज इक्वल टू h बाई थीटा, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो जाएगा। ठीक है, एक और जो अक्सर पूछा जाता है इसमें वो देखो, हीट के बाद नंबर 2 यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर की वैल्यू होती है 8.31 जूल पर मोल केल्विन। देखो जूल क्या होता है, एनर्जी। मोल अपन को पता है, केल्विन अपन जानते हैं टेम्परेचर है। तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, देखो जूल तो एनर्जी है m1 l2 t-2, मोल ही रहेगा, शॉर्ट में मोल लिखेंगे, और के क्या है केल्विन। तो इसी से यहीं से डायमेंशन बना दो आप आर का, m1 l2 t-2 k-1 और मोल इनवर्स। जनरली मोल लिखा नहीं जाता है, फिर भी अगर ऑप्शन में आपके पास मोल भी लिखा हुआ तो मोल भी साथ में लिखेंगे, m1 l2 t-2 k-1 मोल इनवर्स। ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का डायमेंशन है। ठीक है, हीट में एक और कांस्टेंट आता है, उसको बोलते हैं अपन स्टीफन कांस्टेंट। जल्दी जल्दी लिख लो, आज बहुत टाइम नहीं लगाएंगे इसमें अपन। स्टीफन स्टीफन्स कांस्टेंट। ठीक है, और स्टीफन कांस्टेंट क्या होता है, देखो
E इज इक्वल टू सिग्मा T4 से निकालते हैं इसको अपन, तो सिग्मा इज इक्वल टू E अपॉन T4। यहां पर E क्या है? इंटेंसिटी है। इसकी जो यूनिट होती है, वैल्यू देख लो पहले, 5.67 इंटू 10⁻⁸ वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन 4। इस यूनिट से आप इसका डायमेंशन निकाल सकते हो। वाट किसी होती है? पावर। पावर की क्या बताई थी मैंने? m1 L2 T-3। याद करो, पावर क्या होता है? जूल पर सेकेंड। जूल क्या होता है? m1 L2 T-2, और पर सेकेंड का मतलब T1 ऊपर चला जाएगा तो -3 हो जाएगा। वाट पर मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर का मतलब L2। केल्विन 4, केल्विन 4 ही रखेंगे। केल्विन क्या है यहाँ पर? टेम्परेचर। तो डायमेंशन क्या होगा इसका? m1 L0 T-3 K-4। दिस इज द डायमेंशन ऑफ स्टीफन कांस्टेंट। ये इसकी वैल्यू होती है और ये इसका डायमेंशन होता है। ये आपको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है? चाहे वो नीट हो चाहे जेई हो। जेई में जरूर वो पेपर में आगे दे देते हैं स्टीफन कांस्टेंट्स की वैल्यू, लेकिन नीट में कांस्टेंट्स की वैल्यू नहीं दी जाती है। नीट वाले बच्चे विशेष रूप से ध्यान रखें, सारे कांस्टेंट्स आप लोगों को लर्न होने चाहिए, क्योंकि वहां पर आपके ऊपर चलो स्टीफन कांस्टेंट, ठीक है? तो ऐसे हीट में अगर और कोई भी आ जाए तो आप आराम से डायमेंशन निकाल सकते हो, चाहे फॉर्मूले से फाइंड करो आप, चाहे इक्वेशन से फाइंड करो। और या अगर कुछ भी नहीं याद रहे तो ब्रेकअप करके तो आप फाइंड कर ही सकते हो। देखिए, एक होती है कंडक्टेंस इसकी, हीट कंडक्टिविटी। हीट कंडक्टिविटी की भी निकाल लेते हैं, या कुछ तो आपके लिए भी छोड़ता हूं। थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी वाले में चलते हैं। देखो, इलेक्ट्रिसिटी वाले सेक्शन में चलो। सबसे पहले करंट। करंट तो खुद फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो इसकी डायमेंशन क्या होगी बेटा? m0 L0 T0 A1। करंट का डायमेंशन, इलेक्ट्रिक करंट का डायमेंशन, इलेक्ट्रिक करंट खुद अपने आप में फंडामेंटल क्वांटिटी है, ठीक? नंबर 2, वोल्टेज। अब यहां देखो, वोल्टेज बोलो, पोटेंशियल बोलो, पोटेंशियल डिफरेंस बोलो, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलो, या टर्मिनल वोल्टेज बोलो। जो इतने सारे नाम लिखे मैंने, वोल्टेज, पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, टर्मिनल वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल ड्रॉप, ये सब एक ही चीजें हैं। और इसको अगर मैं एक लाइन में बोलूं तो ये होता है अमाउंट ऑफ वर्क डन टू डिस्प्लेस अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब जो ये है, वोल्टेज क्या हो जाएगी बेटा? वर्क डिवाइडेड बाय चार्ज। वर्क आप जानते हो m1 L2 T-2। चार्ज क्या होता है? करंट इनटू टाइम। तो वोल्टेज की डायमेंशन हो जाएगी m1 L2 T-3 A-1। ध्यान देखना मैं कोई गलत नहीं कर दूं कैलकुलेशन। ये करंट हो गया I, ये हो गया वोल्टेज m1 L2 T-3 A-1। नोटेड?
जिन बच्चों ने आज ही ज्वाइन किया है, पिछले 2 लेक्चर आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, मैंने ग्रुप पे डाला हुआ है। वोल्टेज हो गया, चलो अब लिखो रेसिस्टेंस। इलेक्ट्रिसिटी में थर्ड लिखिए रेसिस्टेंस। ये भी आप लोगों का जान पहचान का है, रेसिस्टेंस के बारे में जानते हो आप। रेसिस्टेंस क्या होता है? वोल्टेज अपॉन करंट। याद करो, ओम्स लॉ पढ़ा था आपने, V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो R इज इक्वल टू क्या होता है? V अपॉन आई। डायमेंशन निकालो रेसिस्टेंस का। वोल्टेज क्या है? M1 L2 T माइनस 3 A माइनस 1, आई करंट है A1, तो रेसिस्टेंस क्या हो गया? M1 L2 T माइनस 3 M1 L2 T माइनस 3 A माइनस 1, ये हो जाएगा A माइनस 2। कोई बता सकता है रेसिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? देखो मैं लिख देता हूं यहां पर। R तो होता है ओम में, V होता है वोल्ट में, और I होता है एम्पियर में। ओम इज इक्वल टू वोल्ट अपॉन एम्पियर। तो ये 3 बेसिक क्वांटिटीज हैं इलेक्ट्रिसिटी वाले पार्ट में। ठीक, इलेक्ट्रिसिटी में और आगे जाएंगे तब आप आराम से निकाल सकते हो। जैसे मान लो मैं बोलो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, देखो बेटा, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस आपको पता है R इज इक्वल टू रो एल बाई ए होता है, तो रो इज इक्वल टू क्या हो गया? आर ए बाई एल। आर के डायमेंशन हमारे पास है M1 L2 T माइनस 3 A माइनस 2, L L1 है, और एरिया का मतलब क्या हो गया? L2, तो दिस इज M1, L2 0 हो गया तो L1 हो गया यहां पर, T माइनस 3 A माइनस 2। दिस इज स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी मैं केवल लिख रहा हूं, आप लोग निकाल के बताइए मुझे। नंबर 5 कंडक्टेंस। कंडक्टेंस होता है इसका R का रेसिप्रोकल। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सिग्मा इज इक्वल टू 1 अपॉन रो, रेसिस्टिविटी का रेसिप्रोकल। तो इसमें तो क्या करोगे? इसको रिवर्स कर दो, और इसमें इसको रिवर्स कर दो। तो रिवर्स करोगे तो क्या आएगा? देखो 1 अपॉन आर कर दीजिए। 1 अपॉन आर करेंगे तो M माइनस 1 L माइनस 2 T3 A2, ये तो होगी कंडक्टेंस। रेसिस्टिविटी की जगह कंडक्टिविटी रॉन्ग है सर। क्या बेटा? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का रॉन्ग है डायमेंशन। गलत लिखा गया, चेक करो। आर ए बाई एल, देख इधर, आर है M1 L2 T माइनस 3 A माइनस 2, और L की जगह L1 आ जाएगा, और एरिया L2 ऊपर जाएगा तो L2 से L2 कैंसिल हो गया, M1 L1 T माइनस 3 सही है ना बेटा? कहाँ गलत है? एरिया L2 आता ना। हाँ तो एरिया L2 लिखा ना। अच्छा ऊपर, सॉरी, अरे यहाँ पर, वाह। तो ये हो गया L1, L3 हो गया। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, मैं नीचे ये समझ रहा था। तो हो गया M1 L3, सही है ना? T माइनस 3 A माइनस 2, करेक्ट है। तो रेसिस्टिविटी का अपोजिट कंडक्टिविटी हो गया बेटा। कंडक्टिविटी क्या लिखेंगे बोलो? M माइनस 1 L माइनस 3 T3 A2, करेक्ट है। चेक कर लो। ठीक, इनके यूनिट्स आपको पता है। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस का यूनिट होता है ओम मीटर, कंडक्टेंस का होता है ओम इनवर्स, और कंडक्टिव का होता है ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ठीक, ये हमारे इलेक्ट्रिसिटी के डायमेंशंस हैं। बाकी डायमेंशंस जैसे जैसे आगे आते जाएंगे अपन करते जाएंगे। अब इसका एप्लीकेशंस चालू करने वाले हैं अपन।
देखो ध्यान से, एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूले और डायमेंशनल इक्वेशन। एक चीज और बता दूं आपको, कभी एक बार एक सवाल पूछा गया था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायमेंशनल फॉर्मूला एंड डायमेंशनल इक्वेशन। कोई ज्यादा अंतर नहीं है। फॉर्मूला तो क्या है, हम जैसे ये हमने बोला रेसिस्टेंस, तो इसको अगर मैं यहाँ आर आगे नहीं लिखूंगा तो ये अकेला फॉर्मूला तो फॉर्मूला बन गया, अगर मैं यहाँ लिख दूं आर तो फिर डायमेंशनल इक्वेशन बन गया, बस इतना सा फर्क है। चलो अब लिखे एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल इक्वेशंस। एप्लीकेशंस ऑफ, जो आज अपन पढ़ने वाले थे, मैंने आज डाला भी था। एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल इक्वेशंस। देखो एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल इक्वेशंस एंड फॉर्मूले, कुछ भी बोल दो। नंबर 1, टू कन्वर्ट द वैल्यू of a physical quantity बोर्ड पे दिख रहा है सबको, टू कन्वर्ट द वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स टू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ये फर्स्ट एप्लीकेशन होती है इसकी, टू कन्वर्ट द वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स टू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट्स। दूसरा, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ फॉर्मूला और इक्वेशन। कई बार क्या है, हमारा सवाल केवल इसलिए सही हो जाता है कि हम फटाफट उसको डायमेंशनली चेक कर लेते हैं, डायमेंशनली चेक करके हमें पता लग जाता है कि फॉर्मूला सही है या गलत। लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन लिख लेते हैं, राइट हैंड साइड के डायमेंशन लिख देते हैं और उसको सोल्व कर देते हैं। थर्ड देखो, टू डिराइव द रिलेशन बिटवीन various physical quantities or to derive formula for a physical quantity। ये तीन बेसिक एप्लीकेशंस है इसकी डायमेंशनल फॉर्मूले की। किस तरह से किसी फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ ए फॉर्मूला और इक्वेशन, और थर्ड, टू डिराइव द रिलेशन बिटवीन वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज और टू डिराइव फॉर्मूला फॉर अ फिजिकल क्वांटिटी। नोट कीजिए फटाफट। एक और लिख लो, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, हालांकि ये सेकेंड वाले से रिलेटेड है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी,
देखो बेटा, फर्स्ट एप्लीकेशन करते हैं हम टू कन्वर्ट द वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स टू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इसके लिए क्या करेंगे, देखो मैं कुछ स्टेप्स लिख रहा हूं, सारे स्टेप्स अगर आप फॉलो करोगे तो आपका कभी भी गलत नहीं होगा। एप्लीकेशन 1, देखो मान लो कोई फिजिकल क्वांटिटी है, हमेशा याद रखो फिजिकल क्वांटिटी का जो यूनिट का मैग्नीट्यूड होता है, उसका जो फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड होता है, वो मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। जैसे देखो हम लिख सकते हैं कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि 1 तो क्या है न्यूमेरिकल वैल्यू, मीटर क्या है यहाँ पर यूनिट, 100 क्या है न्यूमेरिकल वैल्यू, सेंटीमीटर क्या है यूनिट। इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी ऑलवेज कांस्टेंट, और वो किसके इक्वल होता है, द मल्टीप्लीकेशन ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड देयर यूनिट। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट को उसके न्यूमेरिकल वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो मैग्नीट्यूड कहलाएगा, और मैग्नीट्यूड हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो यहां से अगर मैं फाइंड करूं कि n2 इज इक्वल टू क्या आएगा, देखो n2 इज इक्वल टू n1 टाइम्स u1 बाई u2। ठीक, अब u1 क्या है, एक सिस्टम में वैल्यूज हैं, तो u1 को क्या लिखूंगा मैं, m1a l1b t1c। u2 को क्या लिखूंगा बेटा, m2a l2b t2c। ठीक, प्लेस दीज वैल्यूज हियर, तो क्या आएगा देखो जरा, n1 m1 बाई m2a l1 बाई l2b और t1 बाई t2c। इस तरह से हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में इस फॉर्मूले से वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट भी बताऊंगा, पहले मेथड सिखाता हूं, फिर इसके शॉर्टकट्स भी हैं, शॉर्टकट्स भी अपन फाइंड कर सकते हैं। देखो यहाँ 4 बातें आपको मेरी याद रखनी पड़ेगी। नंबर 1, गिवन सिस्टम, जो भी सिस्टम गिवन हो उसको हमेशा न्यूमरेटर में लिखना है। टू फाइंड, जिस सिस्टम में अपन को फाइंड करना है उसको डिनोमिनेटर में रखना है। दूसरी बात याद रखोगे, 1 की कोई भी पावर हो, चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो, इसकी वैल्यू 1 ही होती है। थर्ड बात याद रखने, किसी भी ब्रैकेट की पावर यदि 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। कोई भी यहां पर क्वांटिटी है उसकी पावर 0 है, आप जानते हो, फिर भी मैं बता रहा हूं, किसी भी इंडेक्स का पावर 0 तो इसका मतलब 1। नंबर 4, अगर a अपॉन b की पावर माइनस m है तो इसको रिवर्स कर दोगे तो प्लस m हो जाएगी। लॉज ऑफ इंडिसाइज आप लोगों ने पढ़े होंगे छोटी क्लासेज में। तो a अपॉन b की पावर माइनस m है तो क्या कर देंगे, b अपॉन a की पावर m कर देंगे। तो अपार्ट फ्रॉम दिस फॉर्मूला आप अगर ये याद रखेंगे तो आपको बहुत सारी फैसिलिटी मिलेगी इसमें। जो सिस्टम गिवन है उसको न्यूमरेटर में लिखना है, जो सिस्टम में हमें कन्वर्ट करना है उस सिस्टम को हमें डिनोमिनेटर में लिखना है। 1 का कोई भी पावर आए वो हमेशा 1 ही होगा, चाहे प्लस में चाहे माइनस में। ठीक, a का पावर 0, इसका मतलब किसी ब्रैकेट की पावर 0 तो उसकी वैल्यू 1 होती है। और अगर कोई रेशियो है और उसकी पावर नेगेटिव है तो रेशियो को रिवर्स कर दोगे तो इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसको फटाफट नोट कर लो, फिर मैं प्रॉब्लम्स कराता हूं इसका। देखो नोटेड, फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल है। ध्यान से देखो, द वैल्यू, साथ के साथ लिखते जाओ, द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट
the value of gravitational constant capital G in MK system is G is equal to 6.67 into 10 to the power minus 11 Newton into meter square upon kg square. From dimensional analysis, convert it into CGS सिस्टम। एक क्वेश्चन पूरा बताता हूं मैं, सारे स्टेप्स बताता हूं और शुरू में आप लोग कोई शॉर्टकट मारने की कोशिश नहीं करोगे, ठीक है? शॉर्टकट्स बाद में सिखाऊंगा कंपटीशन के हिसाब से। अभी आप लोगों को आपके स्कूल लेवल, बोर्ड लेवल, क्योंकि सारी चीजें आप लोगों को आना चाहिए, उस हिसाब से पूरा मेथड सिखाता हूं, फिर इसका शॉर्टकट सिखा दूंगा। ये 10-10, 15-15 सेकंड में आप कर पाओगे इनको। देखो, सबसे पहले मैंने आपसे बोला था कि पहले तो देखो फिजिकल क्वांटिटी क्या है। सबसे पहले आप ये पता करो कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है। फिजिकल क्वांटिटी या कांस्टेंट क्या है, वो हमें दिख रहा है जी। जी का मतलब कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटी, ठीक है भाई। उसके बाद में डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, इसका डायमेंशन वैसे तो मैंने कल बताया था m-1 L3 T-2, लेकिन बाय द वे आप क्वेश्चन करते समय डायमेंशन भूल गए तो क्या करेंगे? मान लो आपको डायमेंशन याद नहीं रही तो क्या करोगे? उसके लिए आप क्या करोगे, यहां पर जाओगे, देखो इधर यूनिट पे जाओगे, इस यूनिट से डायमेंशन निकालोगे। ध्यान से देखो, इसका यूनिट है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। न्यूटन क्या है बेटा? फोर्स। फोर्स को मैंने बोला याद रखो m1 L1 T-2, मीटर स्क्वायर मतलब L2 और केजी स्क्वायर मतलब क्या हो गया? m2। देयरफॉर m-1 L3 T-2, दिस इज द डायमेंशन। तो दूसरा स्टेप में क्या लिखोगे? हमेशा आप डायमेंशन लिखोगे m-1 L3 T-2, ठीक है भाई। अच्छा, फिर देखोगे गिवन वैल्यू। गिवन वैल्यू क्या है हमारे पास? n1 इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10 पावर माइनस 11, ठीक है। गिवन सिस्टम क्या है बेटा? MKS, और किसमें कन्वर्ट करना है अपन को? इसको CGS में। फिर मैंने आपको फॉर्मूला सिखाया था अभी कि n2 इज इक्वल टू n1 टाइम्स m1 अपॉन m2a, L1 अपॉन L2b, T1 अपॉन T2c, करेक्ट। n1 क्या है बोलिए? 6.67 इंटू 10 पावर माइनस 11। मैंने बोला था गिवन सिस्टम न्यूमरेटर में आएगा और 2 पॉइंट सिस्टम डिनोमिनेटर में। गिवन सिस्टम क्या है? MKS का मास का यूनिट क्या होता है बेटा? केजी। लेंथ का यूनिट मीटर, टाइम का यूनिट सेकेंड। M2 फाइंड सिस्टम में ग्राम, सेंटीमीटर, सेकेंड। ABC हमारे पास पावर है -1, 3, -2, -1, 3, -2। बस ये हमारा इसमें फिक्स हो गया। अब क्या करना है अपन को? बस इनको काट पीट करके और आंसर निकालना है और कुछ भी नहीं करना। ध्यान से देखिए, सेकंड से सेकंड कट गया, कैंसिल हो गया बेटा। यहां देखो 6.67 10 टू द पावर माइनस 11, 1 kg को लिख सकते हैं अपन 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय ग्राम -1। 1 मीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू सेंटीमीटर बाय पुटिंग 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 100 सेंटीमीटर पावर 1, और यहां पर 1 की पावर -2। नाउ सॉल्व इट। तो n2 इक्वल, देखो बेटा मैंने कहा था अगर ऊपर माइनस पावर हो तो इसको उल्टा कर दो,
तो क्या लिखूंगा, देखो 6.67 इंटू 10⁻11, ये 1000/1 है, तो क्या लिख दूंगा इसको, 1/1000। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, 100 की पावर 3 है, तो क्या लिखूंगा इसको, 100 इंटू 100 इंटू 100। क्या बच गया हमारे पास, 6.67 - 11, 30 ऊपर है बेटा, 30 का मतलब 10⁻3, तो 6.7 इंटू 10⁻−8। न्यूटन की जगह क्या आ जाएगा, डाइन। मीटर स्क्वायर की जगह सेंटीमीटर स्क्वायर, और केजी स्क्वायर की जगह ग्राम स्क्वायर। तो ये जी की वैल्यू सीजीएस सिस्टम में हमारे पास आ गई। दोबारा समझो क्या करना है। जिस फिजिकल क्वांटिटी का कन्वर्जन करना है उसको सबसे पहले ढूंढ करके लिखेंगे। दूसरे स्टेप में क्या लिखोगे आप, उस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन। तीसरे स्टेप में गिवन वैल्यू। और फोर्थ स्टेप में सीजीएस से एमकेएस है, एमकेएस से सीजीएस है, सीजीएस से एफपीएस है, एफपीएस से एमकेएस है। जिस सिस्टम में गिवन है और जिस सिस्टम को फाइंड करना है, फिर फॉर्मूला देखकर मैंने बताया था, डिनोमिनेटर में, सॉरी न्यूमरेटर में वो लिखेंगे जो गिवन है। गिवन सिस्टम क्या था, तो हमारे पास मीटर किलोग्राम सेकेंड, तो किलोग्राम मीटर सेकेंड। फाइंड क्या करना है, सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड। पावर जो है हमारे पास एबीसी ऐसे लगा दें। सोल्व करने का तरीके में बताया था, 1 की कोई भी पावर है उसकी वैल्यू 1 होगी, किसी की पावर माइनस है उसको रिवर्स कर दो, अगर कोई पावर है तो उसको जितने टाइम उतने टाइम मल्टीप्लाई कर दो। और सोल्व करना आप सब बच्चों को आता है, बहुत अच्छे बच्चे हो, और आप आराम से वैल्यू को कन्वर्ट कर सकते हो। ये मेरी तरफ से है। अब मैं क्वेश्चन आपको दूंगा, आप लोगों को करके बताना पड़ेगा, ठीक है। चलो, प्रोसेस अभी बोर्ड पे ऐसे कैसे ही लिखा रहेगा। मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप नोट भी कीजिए, और विद इन 2 मिनट आपको मुझे करके बताना पड़ेगा। तो आई एम राइटिंग द क्वेश्चन ऑन बोर्ड। देखो, ये आपके लिए प्रॉब्लम, द वैल्यू ऑफ प्रेशर, द वैल्यू ऑफ प्रेशर इन एमके सिस्टम इज 2 into 10⁵ Newton per meter square. The value of pressure in MK system is 2 into 10⁵ Newton per meter square. Convert it into CGS system. आपको एमकेएस में वैल्यू दे रखी है, सीजीएस में इसको कन्वर्ट करना है। फटाफट करके बताइए जरा, और सबको आना चाहिए। सेम प्रोसेस लगाइए और कन्वर्ट करके देखिए।
प्रेशर की वैल्यू है, एमकेएस सिस्टम है, आपको सीजीएस में कन्वर्ट करना है। कृष्णा शिंदे का, ऋषिकेश शिंदे का आंसर आया है। चलो चेक करते हैं। यस, कुछ बच्चों का सही आ रहा है, बिल्कुल सही बता रहे हो, गुड। ऐश्वर्या का आ गया आंसर, वेरी गुड। सब बच्चे करेंगे, आलस नहीं करेंगे कोई भी, ट्राई कीजिए। इस इंतजार में नहीं रहे कि कोई दूसरे बच्चे आंसर देंगे, हम बता देंगे यार सर करेंगे जब बताएंगे। फर्स्ट टाइप न्यूमेरिकल है, सबको करने। 2 इंटू 10 पावर, चेक करो ये गलत है जिसने अभी लास्ट में लिखा है, नाम नहीं बोलूंगा। क्वांटिटी प्रेशर है, डायमेंशन साफ दिख रही है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, न्यूटन का मतलब फोर्स, m1 l1 t-2, मीटर स्क्वायर मतलब l2, ये हो गया m1 l-1 t-2। तो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -1, c इज इक्वल टू -2, n2 इज इक्वल टू n1 टाइम्स। गिवन सिस्टम क्या है, mks, गिवन सिस्टम 2 इंटू 10⁵। देखिए बेटा, m1 kg मीटर सेकेंड, गिवन सिस्टम न्यूमरेटर में ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड, पावर्स 1 -1 -2। ठीक है, देखते रहना कहीं मैं गलत नहीं कर दूं, मेरा भी कैलकुलेशन देखते रहना साथ। चलो भाई, थर्ड स्टेप क्या होती है, 2 इंटू 10⁵। केजी कैन बी कन्वर्टेड 1000 ग्राम, मीटर 100 सेंटीमीटर बाई सेंटीमीटर -1, सेकेंड सेकेंड कट गया, ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, करेक्ट। तो 2 इंटू 10⁵। देखिए बेटा जी, ऊपर 1000 है, ऊपर 100 की पावर -1 है, क्या करूंगा इसको, 1/100, 20 से 20 कैंसिल, 10 हो गया। 2 इंटू 10⁶, न्यूटन की जगह लिखूंगा डाइन और मीटर स्क्वायर की जगह सेंटीमीटर स्क्वायर। सब सच्चाई से बताइए 2 इंटू 10⁶ किस किस का आंसर था। यस यस, वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों ने दिया है, बहुत गुड, अच्छी बात है, बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया है, गुड, वेरी गुड। किसका नहीं आ रहा है, यस लिख के बोलिए किस किस का आंसर सही है। 2 इंटू 10⁶, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ऐश्वर्या का सही है, मधुरा का सही है, आदित्य, कोमल, गुड। चलो अभी आगे जाकर के मैं इसका शॉर्टकट बता दूंगा, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है तुम्हें, लेकिन मेथड भी सीखना जरूरी है, क्योंकि आपको 11th का एग्जाम भी देना है, आपको 12th का एग्जाम भी देना है, तो वहां पर थ्योरेटिकल आता है, वो भी सिखाना है ना। नीट के लिए, जेई के लिए इनके शॉर्टकट सिखाऊंगा तो फटाफट फटाफट तुम्हारे आंसर आ जाएंगे, लेकिन पहले मेहनत करवाऊंगा तुमसे। नेक्स्ट लिखिए, फटाफट फटाफट करके बताइए, 10-12 क्वेश्चन बता दो इसके मुझे जल्दी जल्दी करके। नेक्स्ट, the value of acceleration due to gravity
द वैल्यू ऑफ, लिखते जाओ जल्दी जल्दी जैसे मैं बोल रहा हूं, जिसका छूट जाए वो बोर्ड से कॉपी कर लेना। द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी the value of acceleration due to gravity in CGS system, अब उल्टा दे रहा हूं, in CGS system is 981 centimeter per second square, 981 centimeter per second square. Convert it into MK system. और चूंकि इसका आंसर सबको याद है इसलिए सब बोल देंगे सर हमारा भी सही था। एमकेएस में सबको वैल्यू याद है ना इसकी? हाँ 9.81 होती है। फटाफट करके बताओ जरा, आता कि नहीं आता? अब सीजीएस में दे रखा है, एमकेएस में फाइंड करना है। फिजिकल क्वांटिटी एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का डायमेंशन अपन जानते हैं m0 l1 t-2। नाइन एट वन। अब गिवन सिस्टम क्या है? सीजीएस, सीजीएस न्यूमरेटर में आएगा, ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड न्यूमरेटर में, केजी मीटर सेकेंड डिनोमिनेटर में, पावर है 0 1 -2। 0 पावर है वैसे वैसे छोड़ देंगे, दिमाग ही नहीं लगाएंगे, 1 कर देंगे बेटा। यहाँ सेंटीमीटर है, मीटर को 100 सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दूंगा, 1 1 से 1 -2। It gives me 981 into 1/100, that is 9.81 meter per second square. इजी सा क्वेश्चन है, लल्लू क्वेश्चन है। यस गुड। बाय प्रोसेस आ गया सबका? बाय प्रोसेस ऐसे तो वैल्यू सबको याद है इसकी बेटा, सबको आता है। गुड, वेरी गुड। बहुत सारे बच्चों ने किया है, बहुत सारे बच्चों ने किया है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और करते हैं और करते हैं, चलो एक और करके बताइए। सेम पैटर्न, फिर चेंज करूंगा पैटर्न। if work done if work done by a constant force, work done by a constant force on a body in CGS system is 3.0 into 10 raised to the power 4 erg, और अर्ग का मतलब होता है डायन इंटू सेंटीमीटर, याद है ना? अर्ग। कन्वर्ट इट इनटू एमके सिस्टम। 2 मिनट से ज्यादा किसी को नहीं लगना चाहिए। सीजीएस में दे रखा है, एमकेएस में फाइंड करना है। और डायमेंशन किसकी चाहिए? फोर्स की चाहिए या वर्क की चाहिए? वर्क का डायमेंशन चाहिए, और वर्क का डायमेंशन सबको फाइंड करना आता है। वर्क का डायमेंशन सब बच्चों को आता है। आगे कभी कभी ऐसा भी होगा कि हमें पता ही नहीं लगेगा कि कौन सा सिस्टम है, सीजीएस सिस्टम है, एमकेएस सिस्टम है। तो उस समय मैंने जो 4 चीजें बताई आपको, चारों पॉइंट याद रखने, गिवन सिस्टम और 2 पॉइंट सिस्टम, दैट्स इट। चलो देखते हैं किस किस का आंसर सही आता है।
A is equal to 1, B is equal to 2, C is equal to -2. M1 by M2 है, L1 by L2B, T1 by T2C. 3 into 10⁴ CGS सिस्टम ऊपर आएगा. सेकेंड सेंटीमीटर मीटर सेकेंड ग्राम केजी. It gives me 3 into 10⁴, 1 by 1000, 1 by 100, 1 का पावर -2. 3 into 10⁴, 1 by 1000, 2 है तो लिख दूंगा मैं. 100 into 100, 3 और 4 7, ऊपर जाएगा तो 3 into 10⁻³ आंसर जूल. 3 into 10⁻³ किस किस बच्चे का है? 3 into 10⁻³ चैट में बताइए किस किसने किया. 3 into 10⁻³ यस, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया. वेरी गुड वेरी गुड. चलो सर वो थोड़ा लास्ट में समझाने के बाद. ये 1 ग्राम बटा 1000 ग्राम ने बटा ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा. 1/1000. सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल. 1/100 का स्क्वायर है तो 1/100 इंटू 1/100 हो जाएगा. ये 4 जीरो की देख. 1 2 3 4 5 6 7. 10⁻⁷ को ऊपर ले जाओगे तो 4 में से 7 गया तो कितना हो गया? -3. देखो अब ऐसा कन्वर्जन जिसमें हमें पता ही नहीं लगता कि ये कौन सा सिस्टम है. देखो जैसे कन्वर्ट 1 km/h इंटू मीटर/सेकेंड. km/h मीटर/सेकेंड पहले तो हम पता लगा लेंगे कि किसकी यूनिट है. ये स्पीड की यूनिट है. स्पीड डायमेंशन क्या हो जाएगी स्पीड की? देखो L1 by T1, तो L1 T-1 m तो 0 है, तो इसका मतलब A is equal to 0, B is equal to 1, C is equal to -1, N2 is equal to N1, M1 by M2A, L1 by L2B, T1 by T2C. देखो ध्यान से, N1 का मतलब क्या हो गया? 1 km/h, तो 1 लिखेंगे बेटा. गिवन सिस्टम में m 0 है तो ये लिखने की जरूरत ही नहीं है. m की पावर 0 है, A is equal to 0 हो गया, इसको नहीं लिखेंगे, केवल इसको लिखेंगे. तो 1 इंटू ये 1 हो गया यहाँ पर. L1 by L2 गिवन सिस्टम किलोमीटर, 2 पॉइंट सिस्टम मीटर, और B है 1. गिवन सिस्टम किलोमीटर, 2 पॉइंट सिस्टम सेकेंड, और C की जगह -1. दिस इज द वे हाउ टू फाइंड. तो इसका मतलब 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, मीटर पावर 1 सर किलोमीटर. नहीं समझा? जोर से बोलो. सर टाइम हावर. हाँ आर में आएगा ना बेटा. अरे अच्छा आर नहीं लिखा मैंने. अरे वाह. आर चलो बोलो. आर का मतलब 3600 सेकेंड डिवाइडेड बाय सेकेंड -1. तो क्या बन गया? 1000 और 1/3600. काटो पीटो 5/18 मीटर/सेकेंड. तो km/h को कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे अपन? 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कन्वर्ट हो जाएगा.
चलो, निश्चित रूप से ऐसा सवाल आपको करके दिखाना पड़ेगा मुझे। आप बताइए मुझे, कन्वर्ट 5 लीटर इन मीटर क्यूब, ये आपकी प्रॉब्लम है, आप करके बताएंगे। 5 लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करके बताइए। लीटर कोई स्पेसिफाइड यूनिट नहीं है, लेकिन मैंने आपको सिखाई थी कि लीटर का मतलब क्या होता है। देखो, सबसे पहले पता करो क्वांटिटी क्या है। मैंने बताया था क्वांटिटी मीटर क्यूब से पहचानो, क्या बन जाएगा? वॉल्यूम। फिजिकल क्वांटिटी लिखो, वॉल्यूम। फिजिकल क्वांटिटी क्या है? वॉल्यूम। वॉल्यूम की डायमेंशन क्या होती है बेटा? एल क्यूब। इसका मतलब ना तो इसमें मास आएगा ना टाइम आएगा, तो एन टी इज इक्वल टू N1, सीधा L1 बाय L2 की पावर B। ठीक, चलो, N1 क्या है? 5 लीटर। 1 लीटर इज इक्वल टू क्या समझाया था मैंने? 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। तो 10⁻³ L1, L1 इज इक्वल टू क्या लिखोगे? सेंटीमीटर। L2 की जगह क्या लिखोगे? मीटर। पावर कितनी है? 3। सोल्व कर दो इसको। तो 10⁻³ सेंटीमीटर, मीटर को कन्वर्ट कर दो 100 सेंटीमीटर, इसकी पावर 3, तो सोल्व कर दो इसको। तो 10⁻³ इंटू 1/10⁻⁶, तो 10⁻³ मीटर क्यूब। अब क्योंकि यहां पर 5 लीटर है, तो यहां क्या लिख देंगे? 5 इंटू, बस ये आ गया 5 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये हमारा पहला एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन के बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको भेज रहा हूं, ये भेजना मुझे। लाइट गया, मैं भेजता हूं, नोट करो इसको फटाफट फटाफट।